प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पहले का या पहले की। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, तो पहले की। लैक्ड, लैक का मतलब होता है कमी होना या अभाव होना। विज़न, विज़न का अर्थ होता है दूरदर्शिता या स्वप्न या भविष्य की सोच। फॉर के लिए अर्बन, अर्बन का अर्थ होता है शहरी और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। सेज कहते हैं मोदी। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि मोदी कहते हैं कि पहले की सरकारों के पास शहरी विकास के लिए दूरदर्शिता की कमी थी। चलिए पढ़ते हैं आगे। एक बात मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, एक वर्ड होता है शहरी विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्बन डेवलपमेंट। एक वर्ड होता है ग्रामीण विकास, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ज़रा बताना। क्योंकि अगर आप कुछ समय से मेरे चैनल पे न्यूज़ रीड करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो वर्ड भी कई बार आया है। शहरी विकास को अर्बन डेवलपमेंट बोलते हैं, ग्रामीण विकास को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बताना। चलो आगे पढ़ते हैं। ये एक यहाँ पे मोदी जी की फ़ोटो दी हुई है और क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग। देखो, इनॉग्रेट का जो मतलब होता है वो होता है उद्घाटन करना, और इनॉग्रेटिंग हो गया तो उसका मतलब उद्घाटन करते हुए। एंड लेइंग फाउंडेशन स्टोन। देखो, ले फाउंडेशन स्टोन जो होता है ना, ले फाउंडेशन स्टोन, तो उसका जो मतलब होता है वो होता है शिलान्यास करना। ले का मतलब होता है बिछाना या डालना, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो नींव का पत्थर डालना अर्थात शिलान्यास करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए और शिलान्यास करते हुए फॉर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट का वर्थ जिसकी कीमत है ₹11,200 करोड़, 11,200 करोड़ इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ऑन संडे, संडे को। तो कहने का मतलब यह है कि संडे को महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 11,200 करोड़ रुपए की कीमत के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए और उसका शिलान्यास करते हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये उद्घाटन और शिलान्यास जो है तो वो वर्चुअली किया जा रहा है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को अब डिटेल में, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। डेफिनेटली इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और देश की राजनीति में क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पता लगेगा। अहेड ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। अहेड ऑफ का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है पहले। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले, अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन कौन से स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हुए। तो आपको इस चीज़ पे भी नज़र बना के रखनी है कि देश में इस समय कौन कौन से राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो अहेड ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, तो महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ऑन संडे, संडे को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। उन्होंने आलोचना की प्रीवियस गवर्नमेंट्स, पहले की सरकारों की, फॉर देयर लैक ऑफ विज़न। फॉर के लिए, दियर उनके, लैक ऑफ विज़न का मतलब हो गया, लैक का मतलब होता है कमी, और विज़न का मतलब हमने आपको बताया था दूरदर्शिता। और दूरदर्शिता का मतलब होता है कि आने वाले टाइम की जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो दूरदर्शिता कहलाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की सरकारों की आलोचना की कि उनके पास जो है दूरदर्शिता की कमी रही, एंड प्लानिंग, और योजना की कमी रही। यानी कि पहले की सरकारें दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए या प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करती थीं फॉर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के लिए। ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, द पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट, कि जो पुणे का मेट्रो प्रोजेक्ट है वुड हैव बीन स्टॉल्ड। देखो स्टॉल का क्या मतलब होता है? स्टॉल का मतलब वैसे तो छोटी दुकान या फड़ या ऐसे ऐसे करके होता है नहीं, लेकिन स्टॉल का मतलब जो है वो देरी करने से भी होता है, टालने से भी होता है। जब इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो स्टॉल का मतलब हो जाता है टालना या देरी करना। ही सैड, उन्होंने कहा, द पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट, कि जो पुणे का मेट्रो प्रोजेक्ट है वुड हैव बीन इंस्टॉल्ड, उसको टाला जाता रहा अंडर द ओल्ड वर्क कल्चर, पुराने वर्क कल्चर की वजह से। तो पुराना वर्क कल्चर क्या था पिछले की सरकारों का? कि वो काम में देरी किया करती थी, प्रोजेक्ट्स को टालती रहती थी। तो उसी के तहत जो पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको भी टाला जाता रहा, विच हिज गवर्नमेंट हैड मूव्ड अवे फ्रॉम। और इस तरह का जो ये वर्क कल्चर है, ओल्ड वर्क कल्चर, चीज़ों को लटकाने का, भटकाने का, टालने का, तो उससे उनकी जो सरकार है अर्थात जो मोदी सरकार है वो दूर है, उन चीज़ों को नहीं करती है। अर्थात जिस प्रोजेक्ट को करना है तो उसको क्विकली करना है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो कई लोग, अब हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी को पसंद करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन बीजेपी को पसंद करता है, कौन मोदी को पसंद करता है, कौन नहीं करता है। भाई हमारा इंटेंशन है न्यूज़ को पढ़ना, इंग्लिश सीखना, देश में क्या चल रहा है उसका पता करना, करंट अफेयर्स का पता करना। तो पसंद करना ना करना वो विषय नहीं है, उस पर नहीं जाना है, बल्कि हमको जो है न्यूज़ रीड करनी है। ठीक है। मिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड, मिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया। ये वर्ड अभी ऊपर भी आया था, क्या मतलब बताया था इसका हमने आपको? इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो मिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया, और यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो कौन से टेंस का सेंटेंस ये हो रहा है? ये हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि मोदी को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, और इनॉग्रेट जो है ना वो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो मिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड, मिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया, एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन। मैंने वैसे भी इसको अलग अलग करके आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। ले का मतलब होता है डालना या बिछाना, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो नींव का पत्थर बिछाने का क्या मतलब हो गया? शिलान्यास करना। तो मोदी ने उद्घाटन किया और शिलान्यास किया फॉर प्रोजेक्ट का वर्थ, जिसकी कीमत है 11,200 करोड़, यानी कि 11,200 करोड़ रुपए। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं। तो इतने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया इन महाराष्ट्र में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा।
है नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करना और शिलान्यास करने का मतलब आप समझ गए ना, कि मान लो शिलान्यास तो हो रहा है मुंबई में या पुणे में, और व्यक्ति बैठा है शिलान्यास करने वाला दिल्ली में, तो वो जो शिलान्यास उस तरह से करके होता है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाने वाला शिलान्यास कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें टीवी स्क्रीन पर दिखती हैं। और उसको वर्चुअल इनॉग्रेशन भी कहते हैं। दूसरी जो टर्म उसके लिए है वो है वर्चुअल इनॉग्रेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि मिस्टर मोदी ने जो है 11,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, हाईलाइटिंग। और ये शिलान्यास करते हुए उन्होंने हाईलाइट किया, मुख्य रूप से बताया या दिखाया द कंप्लीशन की जो कंप्लीशन है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। वो होती है वर्ब। जब इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है कंप्लीशन, उसका मतलब होता है पूर्ण। तो द कंप्लीशन ऑफ फेज़ 1 ऑफ द पुणे मेट्रो, तो पुणे मेट्रो के फेज़ 1 का जब कंप्लीशन हो जाएगा तो वो क्या होगा? एज ए की स्टेप, तो वो एक की स्टेप होगा। की का मतलब होता है मुख्य, की का मतलब चाबी होता है, की का मतलब मुख्य भी होता है। एज ए की स्टेप, स्टेप का मतलब कदम, तो ये एक मुख्य कदम होगा इन एनहांसिंग। एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना या अच्छा बनाना या उत्कृष्ट बनाना। उत्कृष्ट बनाने में द क्वालिटी को अर्थात गुणवत्ता को ऑफ लाइफ जीवन की इन द सिटी शहर में। अर्थात मोदी जी का कहना है कि जब इस मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो ये शहर के अंदर जो लोगों का जीवन स्तर है उसमें सुधार लाएगा। ठीक है। ही लाउडेड, थोड़ा ऊपर कर लूँ क्या? ठीक है। ही लाउडेड, इस वर्ड को याद करना आप निश्चित ही। लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, उर्दू में बोलें तो तारीफ़ करना, है नहीं। तो ही लाउडेड, उन्होंने तारीफ़ की या उन्होंने प्रशंसा की द वर्क, कार्य की, डन, जो किया गया, फॉर द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, विस्तार के लिए ऑफ पुणे मेट्रो के, यानी कि पुणे मेट्रो का जो विस्तार किया गया, विस्तार करने का कार्य किया गया, तो उसके लिए मोदी ने तारीफ़ की। फ्रॉम 2016, 2016 से टिल नाउ, अब तक। आप समझ रहे हो ना कि 2016 से अब तक जो पुणे मेट्रो का विस्तार किया गया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ़ की। बिकॉज़ ऑफ, देखो केवल अगर बिकॉज़ होता है तो उसका मतलब होता है क्योंकि, लेकिन बिकॉज़ ऑफ जब एक साथ प्रयोग होता है तो उसका मतलब हो जाता है के लिए। बिकॉज़ ऑफ फास्टर डिसीजन मेकिंग। फास्टर का मतलब होता है और तेज़। देखो फास्ट का मतलब होता है तेज़, फास्टर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और तेज़ या और जल्दी, और फास्टेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है बहुत मतलब सबसे जल्दी या सबसे तेज़। तो क्यों तारीफ़ की उन्होंने? बिकॉज़ ऑफ फास्टर डिसीजन मेकिंग, जल्दी से निर्णय लेने के लिए, एंड रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, और ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए। देखो रिमूव का मतलब होता है हटाना, है नहीं। रिमूव का मतलब हटाना या दूर करना, और ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधाएं या समस्याएं या मुसीबतें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करने के लिए और तुरंत डिसीजन लेने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए तारीफ़ की। द प्राइम मिनिस्टर्स शेड्यूल्ड विजिट, जो प्रधानमंत्री की, देखिए अपोस्ट्रोफी एस है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। द प्राइम मिनिस्टर्स शेड्यूल्ड विजिट, प्रधानमंत्री की जो शेड्यूल्ड विजिट थी, हिंदी में कहें तो जो प्रस्तावित दौरा था, टू पुणे
पुणे के लिए ऑन सितंबर 26 सितंबर को, अर्थात 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को पुणे में जाना था, वॉज कैंसल्ड, तो वो उनकी विज़िट कैंसिल हो गई थी, वो उनका दौरा कैंसिल हो गया था ड्यू टू का हिंदी मतलब होता है के कारण। किसके कारण? हैवी रेन, भारी बारिश के, इन द सिटी, शहर में। तो शहर में अर्थात पुणे में जो भारी बारिश हुई उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 सितंबर को होने वाला जो प्रस्तावित दौरा था वो कैंसिल हो गया था, वो रद्द हो गया था। रिसेंटली का हिंदी अर्थ होता है हाल ही में, ठीक है। तो हाल ही में एनसीपी लीडर, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, जिनका नाम सुप्रिया सुले है, उन्होंने क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की मिस्टर मोदी की फॉर इनॉग्रेटिंग, उद्घाटन करने के लिए द सेम प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट का 5 टाइम्स, 5 बार। तो बड़ी अजीब सी बात है। और अगर ऐसा है कि एक ही प्रोजेक्ट का 5 बार उद्घाटन यदि वाकई किया जा रहा है तो थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन अब सही तो नहीं पता है, क्योंकि राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे चलते रहते हैं। तो एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री मोदी की एक ही प्रोजेक्ट को 5 बार इनॉग्रेट करने के लिए उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना की, ठीक है। अर्थात उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तो एक ही प्रोजेक्ट को 5 बार इनॉग्रेट कर दिया। न्यू एम्बिशंस, न्यू का मतलब होता है नया और एम्बिशन का मतलब होता है आकांक्षा। तो नई आकांक्षाएं, नई महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा लगभग एक ही बात होती है। तो एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो नई महत्वाकांक्षाएं या नई आकांक्षाएं। मिस्टर मोदी स्ट्रेस्ड, मिस्टर मोदी ने स्ट्रेस किया अर्थात जोर दे करके कहा दैट महाराष्ट्र नीडेड, कि महाराष्ट्र को आवश्यकता है न्यू एम्बिशंस, नई महत्वाकांक्षाओं की, ठीक है। तो मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र को नई महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता है एंड लार्ज स्केल गोल्स। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने वाले, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। तो जो बड़े पैमाने वाले लक्ष्य हैं अर्थात जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, तो महाराष्ट्र को महत्वाकांक्षाओं की और बड़े बड़े लक्ष्यों की आवश्यकता है। पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है? ख़ास तौर से। ये एडवर्ब होता है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। पर्टिकुलरली ख़ास तौर से इन ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है स्वरूप बदल देना, है नहीं, ठीक है। भाई बदलने के लिए एक वर्ड तो होता है चेंज कर लेना, सिंपल सा मामला होता है चेंज करना। लेकिन ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एकदम पूरा का पूरा बदल देना, स्वरूप ही चेंज कर देना, ठीक है। तो ख़ास तौर से इन ट्रांसफॉर्मिंग, चेंज लाने के लिए पुणे के अंदर इनटू ए हब फॉर अर्बन डेवलपमेंट। देखो हब का मतलब जो होता है ना वो केंद्र होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दे करके कहा कि महाराष्ट्र को महत्वाकांक्षाओं की और बड़े पैमाने वाले जो गोल्स हैं अर्थात बड़े बड़े जो लक्ष्य हैं उनकी आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है? क्योंकि पुणे को जो है शहरी विकास का केंद्र बनाने के लिए इस सब की आवश्यकता है और पुणे का स्वरूप बदलने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। एड्रेसिंग द सिटीज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन का अर्थ होता है जनसंख्या, है नहीं। और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई। तो शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ही सेड, उन्होंने कहा एनहांसिंग,
कि एनहांस करना, बढ़ाना, उत्कृष्ट बनाना, अच्छा बनाना मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझ गए ना, जो आने जाने का साधन होता है, बस हो गई, मेट्रो हो गई, जो भी अपनी कार है, जो भी करके ये सब है। तो उनका कहना यह है कि जो शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए जो आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एंड कनेक्टिविटी, और जो कनेक्टिविटी है वह क्रूशियल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्रूशियल का मतलब आप यहाँ पे महत्वपूर्ण समझिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर एसेलरेटिंग। एक वर्ड ये जो एसेलरेट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करना। एसेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, है नहीं। एक्सेलरेटिंग अर्बन ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ को यानी कि शहरी विकास को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ए प्रायोरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर जो है, जो करंट गवर्नमेंट है, जो वर्तमान की सरकार है, उसकी ये क्या है, प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी का हिंदी मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। समझ रहे हो ना आप, कि वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उसकी प्राथमिकता है कि जो है, जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनको बढ़ाया जाए, जो कनेक्टिविटी है उनको बढ़ाया जाए, और तभी जो है शहरी विकास की जो ग्रोथ है वो बढ़ सकती है। इस तरह से करके सेंस है इसका। अब ये पढ़िए, अनफॉर्चुनेटली। देखिए वर्ड होता है एक फॉर्चुनेटली, जिसका मतलब होता है भाग्य से या सौभाग्य से। उसका जो उल्टा वर्ड होता है वो होता है अनफॉर्चुनेटली। इंग्लिश में कहें तो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं या फिर एंटोनिम है। तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। तो दुर्भाग्य से प्रीवियसली देयर वॉज, प्रीवियसली का मतलब मैंने बताया था आपको पहले, तो दुर्भाग्य से पहले देयर वॉज लैक ऑफ विज़न। तो पहले से क्या था कि लैक ऑफ विज़न था। लैक का मतलब कमी और विज़न का मतलब दूरदर्शिता। दूरदर्शिता की कमी थी एंड प्लानिंग, और योजना की कमी थी फॉर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के लिए। ठीक है। ड्यू टू द वर्क, ड्यू टू का मतलब पीछे भी हमने बताया आपको, के कारण। ड्यू टू द ओल्ड वर्क कल्चर, और ये दूरदर्शिता की कमी क्यों थी, प्लानिंग की कमी क्यों थी, क्योंकि पहले की सरकारों का जो वर्क कल्चर था तो वो कैसा था, ओल्ड था, यानी कि देरी करने वाला कल्चर था। ऑफ डिलेज, आगे उन्होंने लिख दिया डिलेज। डिले का मतलब होता है देरी। तो लटकाने भटकाने वाला जो ओल्ड कल्चर था, उसी की वजह से पहले की सरकारों के पास जो है वो दूरदर्शिता की कमी थी। द कंट्री एंड द स्टेट, जो देश है या जो राज्य है, हैड टू सफ़र, उसको सफ़र करना पड़ा। सफ़र का मतलब क्या होता है, कष्ट सहना, परेशानी सहना, असुविधा सहना, है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ओल्ड वर्क कल्चर जो रहा, देरी करने का, किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया फिर उसको पूरा ही नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का जो वर्क कल्चर था उसकी वजह से इस देश को, इस देश के राज्यों को कष्ट सहना पड़ा है। द पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट, जो पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट है, कंसीव्ड इन 2008। देखो कंसीव्ड, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। क्या मतलब इसका होता है, कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना, या फिर इसको धारण करना भी कहते हैं, या फिर इसको जो है विचार करना भी कहते हैं। तो ये जो पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट है, इस पर 2008 में विचार किया गया था, यानी कि 2008 में इसको धारण किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। बट लेकिन क्या हुआ, फाउंडेशन वॉज लेड बाय अस इन 2016।
लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है वो डाली गई। अर्थात इसका शिलान्यास कब किया गया? 2016 में हमारे ही द्वारा। और प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। एंड नाउ, और अब इट इज़ एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार होना, और अब इस प्रोजेक्ट का विस्तार हो रहा है। द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पहले की सरकार थी, कुडंट इवन सेटअप, वो सेटअप नहीं कर पाई थी। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, तो वो स्थापित नहीं कर पाई थी, वो निर्माण नहीं कर पाई थी वन पिलर, एक भी पिलर का, ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट के इन 8 ईयर्स, 8 सालों में। ही सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 वर्षों में पहले की सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट के एक भी पिलर को सेटअप नहीं कर पाई थी, एक भी पिलर का निर्माण नहीं कर पाई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेट्रो चलती है तो उसकी जो लाइन बनाई जाती है तो वो पिलर बना के उसके ऊपर बनाई जाती है। तो वही बात यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि 2008 में इन्होंने ये प्रोजेक्ट को कंसीव किया तो था, लेकिन 8 साल बाद हमने इसका उद्घाटन किया, और पिछले 8 वर्षों में, यानी कि 2008 से 2016 के बीच, उस सरकार से एक भी पिलर इस प्रोजेक्ट का तैयार नहीं हो पाया। मिस्टर मोदी ऑल्सो प्रेज्ड, है नहीं, मिस्टर मोदी ने ऑल्सो भी, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। एक वर्ड अभी पीछे आया था प्रशंसा करने के लिए, कौन सा था वो? याद है आपको? लाउड, LAUD, लाउड, प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखा करो। मिस्टर मोदी ऑल्सो प्रेज्ड, मिस्टर मोदी ने तारीफ़ की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं उनकी मुमोदी ने तारीफ़ की, फॉर रिमूविंग, हटाने के लिए या दूर करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को, टू मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, अर्थात मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो बाधाएं आईं तो उनको दूर करने के लिए मोदी ने जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ़ की, और उन्होंने उनकी तारीफ़ कॉलिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ड विद फ्यूचर नीड्स इन माइंड। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, नीड का मतलब होता है आवश्यकताएं, इन माइंड दिमाग में, है नहीं। और भविष्य को लेकर के जो आवश्यकताएं हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है मौलिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि बिजली है, पानी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, या सड़कें हैं। तो खाने पीने की चीज़ें, उसमें ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो नहीं आएंगी। जैसे बिजली आ जाएगी, सड़क आ जाएगी, पानी की सुविधा आ जाएगी, और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि इन सब की तो आवश्यकता होती है ना भाई। कोई भी प्रोजेक्ट आप करोगे तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि एकनाथ शिंदे ने जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के बारे में बात की, या उसको सोचा, या ऐसा किया, उसके लिए उन्होंने उनकी तारीफ़ की। वेरियस स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, वेरियस का मतलब होता है अनेक, स्टॉल्ड का मतलब होता है टाले गए या रुके पड़े प्रोजेक्ट्स। तो अनेक प्रोजेक्ट जो रुके पड़े थे फ्रॉम मेट्रो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, है नहीं, जिसमें कि मेट्रो पहल से लेकर के टू मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। तो मेट्रो की पहल करने से लेकर के, यानी कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उससे लेकर के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने का जो प्रोजेक्ट है उन सब में देरी हो रही थी। एंड क्रिटिकल इरिगेशन, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण आप समझ सकते हो, और इरिगेशन
इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर याद करना। इसका मतलब होता है सिंचाई। और इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स है फॉर फार्मर, किसानों के लिए। तो इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में जो देरी की जा रही थी पहले की सरकारों के द्वारा, वर डिलेड, ये डिले किए जा रहे थे बिफोर द एडवेंट। एडवेंट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, है नी, आगमन से पहले, आने से पहले ऑफ द डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार, ही सेड, उन्होंने कहा। डबल इंजन की सरकार का मतलब समझते हो भाई, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार हो गई। एक इंजन हो गया केंद्र सरकार, दूसरा इंजन हो गया राज्य सरकार। तो कहने का मतलब उनका यह है कि डबल इंजन की सरकार आने से पहले जो पहले की सरकारें थीं, तो मेट्रो प्रोजेक्ट भी रुका पड़ा था, मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट है वो भी रुका पड़ा था, और किसानों का जो सिंचाई प्रोजेक्ट है वो भी रुका पड़ा था। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे बात की, और कुछ लोगों को बोरियत भी हुई होगी, कुछ को अच्छा भी लगा होगा। सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी लास्ट तक इस वीडियो को वॉच किया, इस न्यूज़ को रीड किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद।